तो चलिए आज एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प नजरिए को समझते हैं। एक ऐसा नजरिया जो हकीकत को देखने का हमारा तरीका ही शायद बदल दे। ये है 9वीं सदी का एक कश्मीरी दर्शन, शिव दृष्टि। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर ये पूरी कायनात, ये दुनिया, यहां तक कि हमारे अपने ख्याल भी सिर्फ एक ही अनंत चेतना का इजहार हों? ये वो सवाल है जिसने हजारों सालों से दार्शनिकों और खोजियों को बेचैन किया है। इसी सवाल का एक बड़ा ही कमाल का, एक रैडिकल जवाब मिलता है 9वीं सदी के कश्मीरी ग्रंथ शिव दृष्टि में। और जैसा नाम से ही पता चलता है, ये एक ऐसी दृष्टि है जो हमारे होने के मायने ही बदल सकती है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले चेतना की एक नई दृष्टि को समझेंगे, फिर जानेंगे कि परम सत्य यानी शिव क्या है। इसके बाद दुनिया को एक दिव्य खेल की तरह देखेंगे, फिर समझेंगे कि हम अलग थलग क्यों महसूस करते हैं, और आखिर में उस शिव दृष्टि को फिर से पाने का रास्ता खोजेंगे। तो सबसे पहली बात, चेतना की एक दृष्टि। देखिए, इसका जो सबसे कोर आइडिया है ना, वो ये है कि कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ आपस में जुड़ा है। ये एक नॉन ड्यूलिस्टिक नजरिया है। मतलब ये मानता है कि हर चीज का जो फाउंडेशन है, उसका जो आधार है, वो सिर्फ और सिर्फ चेतना है। अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से पर, परम सत्य यानी शिव। और हां, यहां एक बात साफ कर लेना बहुत बहुत जरूरी है। जब ये दर्शन शिव कहता है तो इसका मतलब किसी देवी देवता से नहीं है। यहां शिव का मतलब है वो लिमिटलेस प्योर कॉन्शियसनेस, वो परम चेतना जो हर चीज का सोर्स है और हर जगह मौजूद है। तो सवाल ये है कि इस परम चेतना का स्वभाव कैसा है, आखिर ये है क्या? ये दर्शन कहता है कि इसकी एक सबसे बड़ी, सबसे खास क्वालिटी है, और वो क्वालिटी है स्वातंत्र्य। इसका मतलब है एब्सोल्यूट फ्रीडम। ये चेतना की वो इनक्रेडिबल पावर है कि वो अपनी मर्जी से, अपने आनंद के लिए कुछ भी बना सकती है, बिना किसी बाहरी चीज या कारण के, बस अपनी खुशी से। और पता है, इसी स्वातंत्र्य की वजह से, जैसा कि शिव दृष्टि में कहा गया है, ये दुनिया कोई धोखा या इल्यूजन नहीं है, ये बिल्कुल असली है। ये उसी आजाद चेतना का एक जीता जागता वाइब्रेंट एक्सप्रेशन है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो ठीक है, दुनिया असली है, पर यह बनती कैसे है? यहीं से हम अपने तीसरे हिस्से में आते हैं, दुनिया एक दिव्य लीला। तो फिर से वही सवाल, अगर सब कुछ चेतना ही है तो फिर इस दुनिया को कैसे देखा जाए? क्या है ये? और यहीं पे शिव दृष्टि का नजरिया ना कई दूसरे दर्शनों से बिल्कुल अलग है। देखिए, जहां कुछ फिलॉसफीज कहती हैं कि दुनिया माया है, एक इल्यूजन या शून्यता है, मतलब एम्प्टीनेस, वहीं शिव दृष्टि कहती है नहीं, ये दुनिया सच है, ये उस चेतना का एक खूबसूरत धड़कता हुआ इजहार है। और मजे की बात यह है कि चेतना का ये एक्सप्रेशन कोई रैंडम या क्योटिक प्रोसेस नहीं है, नहीं, इसे एक कॉस्मिक साइकिल के तौर पर समझाया गया है, जिसमें 5 दिव्य काम लगातार होते रहते हैं। ये 5 काम कौन से हैं? पहला, सृष्टि यानी बनाना, फिर स्थिति यानी उसे सस्टेन करना, बनाए रखना, फिर संहार यानी उसे वापस खत्म कर देना। चौथा है तिरोधान, मतलब अपनी असली पहचान को छिपा लेना, और आखिर में अनुग्रह यानी कृपा करके उस पहचान को फिर से जाहिर कर देना। सोचिए, ये पूरा साइकिल एक खेल की तरह है जो वो परम चेतना लगातार खेल रही है। चलिए अब आते हैं चौथे और शायद हम सबके लिए सबसे रिलेटेबल हिस्से पर, अलगाओं का पर्दा। आखिर हम सब इतना लिमिटेड और डिस्कनेक्टेड महसूस क्यों करते हैं? ये सवाल तो हम सबके मन में आता है ना, कि भाई अगर सब कुछ वही एक अनंत परफेक्ट चेतना है तो फिर ये हमारी जिंदगी में इतनी कमी क्यों है? ये अकेलापन, ये सीमाएं, ये सब क्यों महसूस होती हैं? इस दर्शन के मुताबिक इसका जवाब छिपा है कंचुक के कॉन्सेप्ट में। कंचुक यानी पर्दे या खोल। ये वो पर्दे हैं जो उस अनंत चेतना पर पड़कर उसे लिमिटेड बना देते हैं। जैसे कि सोचिए, काल का पर्दा, ये क्या करता है? ये इटर्निटी को तोड़कर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर बना देता है। फिर आता है राग का पर्दा, जो हर इच्छा पूरी कर सकने की काबिलियत को कुछ गिनी चुनी चीजों के अटैचमेंट में बदल देता है। विद्या, जो सब कुछ जानने की शक्ति को लिमिटेड नॉलेज में बांध देती है। कला, जो कुछ भी कर सकने की ताकत को हमारी छोटी मोटी एजेंसी में समेट देती है। और नियति, जो परम आजादी को कॉज एंड इफेक्ट के नियमों का गुलाम बना देती है। इन्हीं पर्दों की वजह से वो अनंत चेतना एक सीमित मैं का अनुभव करती है।
तो सवाल यह है कि इन पर्दों से बाहर कैसे निकला जाए। और यहीं हम अपने आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं, शिव दृष्टि को फिर से पाना। ये वो रास्ता है जिससे हकीकत को उसके असली रूप में देखा जा सकता है। और यहां एक बात समझनी बहुत बहुत जरूरी है। शिव दृष्टि का मतलब दुनिया को छोड़कर भाग जाना बिल्कुल नहीं है। नहीं, इसका मतलब है इसी दुनिया में रहते हुए बस अपने देखने का नजरिया बदलना, चीजों को वैसे पहचानना जैसी वो असल में है। और पता है, इस दर्शन की शायद सबसे खूबसूरत और सबसे रेवोल्यूशनरी बात क्या है? ये ग्रंथ साफ साफ कहता है कि ये रास्ता हर किसी के लिए खुला है, हर किसी के लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई किस जाति का है, किस देश का है या किस मजहब का है। कोई शर्त नहीं, कोई बंधन नहीं। तो ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, ये जीने का एक तरीका भी सिखाती है। शिव दृष्टि का ये कोट तो जैसे इसका पूरा सार बता देता है। उसी को देना चाहिए, उसी से लेना चाहिए, वो भी उतना ही पूजनीय है जितना मैं हूं। मतलब जब हर कोई, हर चीज वही एक चेतना है, तो फिर भेदभाव की जगह कहाँ है? कैसा भेदभाव? तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, अगर कोई सच में हर इंसान और हर चीज में उसी एक डिविनिटी को देखने लगे, तो दुनिया के साथ उसका रिश्ता कैसा होगा? उसके काम, उसके रिश्ते, सब कुछ कैसे बदल जाएगा? और इसका जवाब ये दर्शन कहता है कि हमें किताबों में नहीं, बल्कि अपने अंदर खोजना होगा।